जो परोपकारी भगवान के भक्त की, संत की मृत्यु का चिंतन करता है, ये मर जाए तो अच्छा, इसको हम किसी न किसी उपाय से मार डालें तो अच्छा। जो साधु की मृत्यु का चिंतन करता है, मृत्यु का विधान करता है, उसको मारना चाहता, उसे समाप्त करना चाहता है, उस नीच की मृत्यु स्वयं ही हो जाती है। सो पामर ते ही मीच मरे, वो पामर पशु अपनी मौत मरता, उसी मौत में मरता है, वो मीच मरे। केवल संकेत मात्र हम कर रहे हैं। हरि वल्लभ सौ प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाद हरि, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधु पट एंचत लज्जा हरि, हरि बल्लभ सौ प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इसमें हरिवल्लभ भक्तों का, भगवान के प्यारे भक्त, उनमें चंद्रहास जी का नाम नाभाजी महाराज ने लिया है। चंद्रहास जी का पूरा चरित्र हमें नहीं कहना है, चंद्रहास जी का चरित्र भक्तमाल में पढ़ के देख लेना। केवल हमें इतना कहना है कि चंद्रहास अपने बाल्यकाल में अनाथ बालक की तरह अपने दुर्दिन का समय काट रहे थे, और धृष्ट बुद्धि जो राजा का मंत्री था, उस राजा के मंत्री के घर में कोई उत्सव था। उस उत्सव में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण आए हुए थे, और उन ब्राह्मणों से पूछा धृष्ट बुद्धि ने कि मेरी बेटी बड़ी सुंदरी है, इसका नाम विषया है, आप लोग दैवज्ञ हो, ज्योतिषी हो, कुछ सामुद्रिक का लक्षण देख करके बताइए, इस बेटी का विवाह कहाँ होगा, किससे होगा, इसको कौन पति रूप में मिलेगा। महाराज जी, उसका मनोभाव ये था कि ये ब्राह्मण कहें कि राजकुमार से इसका विवाह होगा। मंत्री तो यही चाहेगा ना कि मेरी बेटी किसी राजकुमार से ब्याही जाए, रानी बने, साम्राज्ञी बने। तो पास में खेलते हुए बालक को देख करके उन ब्राह्मणों ने बड़ी सहजता से कह दिया कि ये जो बालक खेल रहा है चंद्रहास, इस बालक के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर के धृष्ट बुद्धि जल भुन गया। उसने निश्चय के करे ये वो दासी पुत्र नहीं थे, दासी ने पालन पोषण किया था, वो राजकुमारी ही थे। पर वो कहने लगे कि ये, वो सोचने लगा धृष्ट बुद्धि, ये दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह। पर इन ऋषियों ने कह दिया है, ये कहीं सत्य हो गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी, तो क्यों न इस बालक को ही समाप्त कर दिया जाए। और जल्लादों को बुला करके बधिकों को बुला करके धृष्ट बुद्धि ने उनको कुछ राशि दे दी और कहा कि जाओ इस बालक को ले जाओ जंगल में और इसको मार डालो, इसके शरीर का कोई अंग प्रमाण के रूप में दिखा देना हमको कि ये हमने काट दिया, ये वो अंग है। और महाभारत के जैमिनी पर्व में लिखा है महाराज जी, धृष्ट बुद्धि ने कहा कि तुमको धन दिया जाएगा और सबको भैंसें दी जाएंगी। भैंस देने की बात लिखी है महाभारत में। तुमको अच्छी दूध वाली भैंस दी जाएगी। आसुरी प्रकृति वाले लोग ही भैंस के दूध का सेवन करते, महाभारत से प्रमाणित है महाराज।
वो ले गए उसको, चंद्रहास को, घोर जंगल, निर्जन जंगल में एकांत में ले गए। एक सरोवर था। बोले देखो बालक, हम लोग तो जल्लाद हैं, तुमको काटने के लिए लाए हैं, हम मारने के लिए लाए हैं जान से। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो देवर्षि नारद जी ने बालक चंद्रहास को शालिग्राम जी प्रदान कर दिए थे, गोपाल मंत्र प्रदान कर दिया था और कहा था कि इनकी नित्य सेवा पूजा कर लिया करो, इनको निवेदित करके ही कुछ ग्रहण किया करो। आपने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। करो, कहाँ है तेरी ठाकुर जी? तो अपने गाल में ही रखते थे शालिग्राम जी को, अपने मुंह के भीतर रखते थे चंद्रहास जी। बालक चंद्रहास शालिग्राम जी को अपने गाल के भीतर मुंह में रखते थे, शालिग्राम जी कपोल में। आप लोग नकल मत करना उनकी। चंद्रहास जी मुंह में रखते थे शालिग्राम जी को। उन्होंने मुंह में से निकाला, स्नान किया और स्वयं भी उनके उनको जल में स्नान कराया, चरणामृत लिया और जंगल के पुष्प पत्ती सब चढ़ा दिया और बैठ करके गोपाल मंत्र का जप करने लगे। और उन्होंने कह दिया था कि जब हम इशारा करें तो हमारी गर्दन काट देना। तो भजन करते करते ध्यान में तन्मय हो गए। प्रभु कितना बढ़िया अवसर है, आप मेरे सामने विराजमान हो, मेरे हाथ में माला है, मैं भगवान आपके पवित्र नाम का स्मरण कर रहा हूँ, गुरुदेव की कितनी कृपा है। अब ये शरीर नष्ट हो जाए तो क्या इससे लेना देना। एकदम निर्भय हो गए। नेत्र के इशारे से कहा काट दो। उन्होंने अस्त्र उठाया तो सही, बधिकों ने बेहोश होके गिर गए। हाय हाय, जाने कौन सा पाप किया था तो जल्लाद बने और इस भक्त बालक की हत्या। अरे राम राम, क्या अपराध है इस बालक का? इतना छोटा सा बालक, कितना भक्त है, कितने प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा था, कैसे ध्यान कर रहा है, कैसे भजन कर रहा है। इसको अपनी मृत्यु से कोई भय उद्वेग नहीं है। इस बालक की हत्या से तो भारी पाप होगा। अब क्या करें? और नहीं करेंगे, कुछ पहचान नहीं बताएंगे दृष्ट बुद्धि को तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तब इनकी एक हाथ में 6 उंगली थी तो एक उंगली पर नजर पड़ गई। छंगा होते ना कि 6 उंगली वाले, ये हीनांग और अधिकांग ये होना दोष है। अधिक अंग होना भी सामुद्रिक के अनुसार दोष है और कोई अंग हीन होना, कम होना, ये भी दोष है। हीनांग अधिकांग होना ये दोषयुक्त माना जाता है। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं तो दोष की निवृत्ति होगी। वो उंगली काट दी उन्होंने, उंगली काट कर उंगली तो उनको दिखा दी दृष्ट बुद्धि को। और आप प्रेम से रक्त निकल रहा था, थोड़े बालक तो थे, थोड़े रोए गए, फिर सो गए। और उसी समय दूसरे राज्य का राजा जंगल में शिकार खेलने आया था, उसके संतान नहीं थी। वो बड़ा एक केरल की घटना है, केरल प्रदेश की घटना है, दक्षिण भारत की। तो उस बड़े राजा के, वो चक्रवर्ती राजा था, उस राजा के अधीन ये छोटे राजा का राज्य था जिसका मंत्री धृष्ट बुद्धि था। धृष्ट बुद्धि जिसका मंत्री था वो बड़ा राजा था और ये छोटा राजा था, उसके अधीनस्थ राजा था। तो इस राजा ने आकर के देखा इसके तो कोई संतान नहीं थी। तो एक विशिष्ट पक्षी अपने पंखों से छाया किए हुए था बालक चंद्रहास के ऊपर, क्योंकि धूप पड़ रही थी, बालक सो रहा था। तो वह पक्षी जिसके मस्तक पर छाया करता है वो राजा होता है, चक्रवर्ती राजा, वो राजा बन जाता है। बोले बालक है बहुत संस्कारी, निश्चित ही ये भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। और राजा ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया, घर ले गया, महल में पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, सारे संस्कार हो गए। अस्त्र शस्त्र वेद वेदांग सबका ज्ञान चंद्रहास जी को भगवान की कृपा से सहज ही हो गया। और इतना ही नहीं,
उस राजा ने अपने राज्य का अधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी भी बना दिया। और उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उसके एक बेटी थी, हैं? हाँ, विवाह तो इस विषय इस यहाँ हुआ। तो अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया, युवराज बना दिया। बड़ा उत्सव मनाया गया। तो उसने कहा कि अभी जो है वो उस राजा का, जिस राजा के अधीनस्थ हमारा राज्य है, उनको वार्षिक कर चुकाया नहीं गया। तो अब तुम नए राजा बने हो तो तुम कर भी चुकाओ, और कर चुका करके, टैक्स चुका करके उनको प्रणाम भी करके आशीर्वाद भी लेके आओ। तो श्री चंद्रहास जी घोड़े पर बैठ करके कुछ सिपाही सैनिकों को लेकर के, कुछ रत्न आदि लेकर के वहाँ गए, राजा को वार्षिक कर चुकाया, उपहार अर्पित किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और इधर दृष्ट बुद्धि ने ये देखा कि अरे उंगली कटी हुई चिन्ह था ना, ये प्रमाण हो गया। तो देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो ये दासी पुत्र उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इसका मतलब है कि उन जल्लादों ने मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं इसे जीवित छोड़ूंगा नहीं। मैंने मारने का संकल्प किया तो मारूंगा ही इसे, क्योंकि यदि ये बच गया तो हो सकता है अब पद और अधिकार पर आ गया, मेरी बेटी से इसका विवाह हो जाए। इधर दृष्ट बुद्धि ने षड्यंत्र रचा और यह आए थे यहां राज्य में, और दृष्टद्युम्न ने राजकाज से बाहर गया था और इनको भेजा उस राजा के राज्य में जाकर के, चंद्रहास को भेजा। बोले तुम हमारा ये विशेष पत्र है, इस पत्र को ले जाकर मेरे पुत्र मदन राय को ये पत्र दे देना, और ये विशेष काम है, तुम्हारी द्वारा संपन्न होना है। चंद्रहास जी सीधे साधे सरल बोले ठीक है, हम चले जाएंगे। तो उसने पत्र लिखा था, विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। मदन शत्रु पुत्र के लिए लिख रहा था। मदन शत्रु, इस व्यक्ति को बिना सोचे समझे जहर देके मार देना, ये मेरी आज्ञा है। विषमस्मयी प्रदातव्यम। चंद्रहास जी आए और पत्र लेके आए थे, अकेले ही थे। तो मन में सोचा वहां नगर में जाएंगे तो नित्य नियम में बाधा पड़ेगी, अब अपने भजन पाठ पूजा का समय है ही है। सरोवर में स्नान किया, स्नान करके अपने शालिग्राम जी की सेवा पूजा की, गोपाल मंत्र का जप किया, और जप करके वहाँ थोड़ी देर लेट गए, सो गए। तो उनकी पाग जो थी वो पीछे की ओर खिसक गई। उसी समय वहाँ बगीची में अपनी सखियों के साथ सरोवर के निकट इस धृष्ट बुद्धि की बेटी, जिसका नाम था विषया, वो विषया सखियों के साथ आई थी। अत्यंत सुंदर, कामदेव को भी लज्जित करने वाले राजकुमार को देखा। युवावस्था, सदाचारी, धर्मनिष्ठ, वीर पुरुष और भगवत भक्त। भक्त की शोभा अलग होती है। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में जुगल कंठी है, तो ऐसा लगता है जीव मानो भगवान का पार्षद हो। उस बालक, उस युवक के रूप को देखकर कन्या मोहित हो गई और घूर घूर कर देखने लगी। तो उसको देखा कि इसके पाग की पेच में कोई कागज है, जरूर इसमें कुछ लिखा होगा। तो धीरे से उसने खींचा, और सखियां तो दूसरी तरफ थी, खींचकर उसने पढ़ा, ये तो मेरे पिताजी की राइटिंग है, हस्तलिपि है। इसमें क्या लिखा पिताजी ने, विषय विषमस्मयी प्रदातव्यम। अरे इस बेचारे ने क्या ऐसा काम किया जिसको विष देने के बाद, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लगता है मेरे पिताजी ने इससे विवाह करने के लिए भेजा होगा।
कलम खिसक गई, इधर की उधर चलेगी। विषयास्मयी होगा, विस्मस्मयी गलत है, एक मात्रा कम रहेगी। या लिखना चाहते थे, माँ लिख दिया। तो उसने क्या किया, अपने काजल को थोड़ा सा छुटाया सींख से, वो अपने आंख के काजल से ही विषमस्मयी माँ को तो बना दिया या, और एक डंडा और उसमें खींच दिया, एक मात्रा और लगा दी। तो विस्मस्मयी प्रदातव्यम की जगह क्या हो गया, विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। इसको विषया दे दो, विचार नहीं करना, यह काम तत्काल करना है। मदन शत्रु ने जैसे उसको देखा, अरे बोले तो बहुत अच्छा बहनोई हमको मिला, और उसने बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से अपनी बहन का विवाह गाजे बाजे के साथ चंद्रहास जी के साथ कर दिया। भगवान की लीला देखो। ब्राह्मणों को पूछा तो उन्होंने कहा विवाह का सर्वोत्तम मुहूर्त आज है, फटाफट कर लो। हाँ, आजकल भी जल्दी जल्दी में तिलक विलक सब एक साथ हो जाता है, तो उस समय तो लंबा होता था, लेकिन बोले नहीं आज ही सब कुछ कर लो, बस लग्न चली जाएगी, गोधूल बेला में भांवर पड़ेगी। भांवर पड़ गई। अब फिर धृष्ट बुद्धि आया, आकर उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, हम तो इसको मारने जहर देने के लिए, ये दूल्हा बना वो हमारा जमाई बन के बैठ गया। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों की बात में सत्य नहीं होने दूंगा, ज्योतिष शास्त्र को सत्य नहीं होने दूंगा। बेटी राणहु सुहाई है, प्रियादास जी ने लिखा है, भले ही बेटी विधवा हो जाए पर इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दुष्ट था महाराज। तो उसने भीतर से तो द्वेष की आग जल रही थी, ऊपर से कहा राजकुमार बहुत प्रसन्नता है कि मेरी एकमात्र बेटी का पाणी ग्रहण तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, पर देखो हमारे कुल की मर्यादा का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। कहो, भक्त तो सबकी मर्यादा का ध्यान रखता है। क्या मर्यादा? वो मर्यादा यही है कि हमारे यहाँ जो जमाई होता है ना, उसको अकेले जंगल में देवी का मठ है, भद्रकाली का मठ, वहाँ अपने हाथ से उसको भद्रकाली का पूजन करने जाना पड़ता है, और वो जमाई को ही करना पड़ता है, जामाता को। जाओ करके आओ। भगवान के भक्त तो सब में अपने आराध्य को देखते हैं। उन्होंने भद्रकाली में भी श्री कृष्ण को ही देखा है। काली का बीज भी क्लीम और गोपाल मंत्र का बीज भी क्लीम। बोले दोनों का बीज एक ही है, कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण ही काली बने। हमारे वृंदावन में तो कृष्ण काली मंदिर है, गोपीनाथ बाजार में श्री कृष्ण ही काली बने हुए हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वहां उसने 4 जल्लादों को भेज रखा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति आवे पूजा करने के नाम से, अकेले आएगा वो, तो पूछना नहीं, देखना भी नहीं, फट से उसकी गर्दन काट देना। तो मुंह मा गए नाम हमसे लो, बाद में सब हम संभाल लेंगे। चंद्रहास जी इधर चले, और इधर जो इस राज्य का राजा था, इसकी भी बेटी थी। हैं? हाँ, नहीं, इसका विवाह तो विषया से तो हो ही गया था। हाँ, फिर तो राजा ने देखा, स्वप्न देखा कि मुझे मृत्यु बेरी हो जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। ज्योतिषियों को बुलाया, मैं क्या करूं, तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तो करके जाऊं, और मेरा कोई राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं है। राज्य का उत्तराधिकारी 2 काम जरूरी हैं, एक बेटी का ब्याह और एक किसी को युवराज बनाना। मेरी तो एक बेटी, अब मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने प्रेरणा की कि ये जो युवक आया है ये बहुत संस्कारवान है, क्षत्रिय है, राजकुमार है, आज मुहूर्त बहुत सुंदर है, अभी तुरंत लग्न कर दो,
और तिलक करके राजा भी बना दो, लो साहब, फिर निश्चिंत हो जाओ। उत्सव आगे पीछे मनाते रहना, पर ये दोनों काम अभी कर दो जिसमें एक काम से फुर्सत हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, फिर मरो चाहे जियो। तो राजा ने बीच रास्ते से ही, वो तो जा रहे थे देवी मंदिर में, बीच रास्ते से मदन राय को कह करके चंद्रहास जी को बुलाया, और बुला करके चंद्रहास जी ने कहा कि भाई हम तो देवी पूजा करने जा रहे हैं। तो मदन बोला कि देखो अब तो आप हमारे बहनोई हैं, हम आपके साले हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी कुल देवी हम कर आएंगे पूजा, क्या है, महाराज ने बुलाया है, तुम तो वहां जाओ। महाराज ने बुलाते ही और सबसे पहले तो मंगलम भगवान विष्णु कह के तिलक कर दिया, राजा बना दिया, और बेटी का पाणी ग्रहण भी कर दिया, विवाह भी हो गया। यहां विवाह मंडप सजा तैयार था। और मदन वहां जैसे ही पहुंचा, बदकों तो पहले से ही मालूम था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ खड्ग का प्रहार किया, दृष्ट बुद्धि के भाई को ही मार डाला, पुत्र को ही मार डाला, मदन को मार डाला, सिर काट दिया। अब दृष्ट बुद्धि को जब पता चला कि वो तो मरा नहीं, वो तो राजा और बन गया यहाँ का। ये किस जुगाड़ में था जानते हैं? ये इस जुगाड़ में था कि इसके तो कोई है नहीं संतान, तो मेरा बेटा ही इस राज्य का, केरल राज्य का चक्रवर्ती राजा तो वही बनेगा। बेटा मर गया, और जिसको मारना चाहता था वो राजा बन गया। राजा ही नहीं बन गया, बेटी का ब्याह भी। और वो सोचता था कि इस राजा की बेटी का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा, और ये घर जमाई बन के राजा बन जाएगा, सब कुछ सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी। ये उसका षड्यंत्र था। वो सारा चौपट हो गया। जैसे ही उसको पता चला, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एक कुर्सी ले आओ गुरु जी। जैसे ही उसको पता लगा, नीचे ठंडा है, आप इधर आ जाए, इधर कुर्सी ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ। दंडोत महाराज विराजो। तो उसने कहा, अब तो पागल की तरह दौड़ता हुआ वहां देवी के मठ में गया, और मठ में गया तो वहां अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देख करके धिक्कारने लग गया, हाय हाय ये क्या हुआ। और अपना मस्तक, यहां विराजो, यहां आ जाओ बाबा, यहां अपना मस्तक बड़ी जोर से उसने पत्थर पर पटका, और इतनी जोर से पटका मस्तक, वो मस्तक क्या पटका, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवती ने पीछे से सिर में धक्का दे दिया होगा। कोई ऐसे करें तो पीछे से धक्का धौल दिया, ऐसा धौल दिया कि उसका मस्तक ऐसे टकराया कि मस्तक फट गया, ये भी मर गया। जब श्री चंद्रहास जी को पता चला कि मेरे ससुर जी और मेरे साले साहब दोनों ही मारे जा चुके हैं, ये तो रंग में भंग हो गया, तब भेद तो खुल गया था कि ऐसी योजना थी। पर भक्त का हृदय कैसा होता है। चंद्रहास जी वहाँ गए, जाकर के उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और रो कर के कहा कि आपने मुझे बचाने के लिए इसको और इसको दोनों को समाप्त कर दिया। किसी प्राणी को पीड़ा भक्त के द्वारा पहुँचे, इसमें तो भक्ति की मर्यादा नष्ट होती है, भक्त की प्रतिष्ठा समाप्त होती है। हे भगवती, आप प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप इनको क्षमा कर दें। भगवती ने कहा, मैंने ही कोप करके मारा है, तो इसको तो कोप करके मारा, मदन का सिर क्यों कटा? बोले यह इतना प्रसन्न था कि इसने निश्चय किया था
कि ऐसे सुंदर बहनोई पर तो रुपया पैसा नहीं, अपने प्राण न्यौछावर करने चाहिए। तो इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए थी, तो इसके प्राण न्यौछावर हो गए, इसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। भगवती ने कहा इसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई, और इस दुष्ट को तो मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है, तो अब आप तीसरे का मस्तक और स्वीकार करें। म्यान से तलवार निकालकर जैसे ही अपना मस्तक काटना चाहते थे, भगवती ने हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं, तुमको बचाने के लिए तो सब किया गया, यदि तुम्हारा मस्तक कट जाता तो मैं भगवान के सामने क्या जवाब देती। तो भगवती आप प्रसन्न यदि हैं तो इन दृष्ट बुद्धि के भीतर की जो दृष्टता है, दुष्टता है, वो समाप्त हो जाए, ये भी भक्त हो जाएं और आप दोनों को जीवित कर दें। भगवती ने कृपा की, दोनों जीवित हो गए। बोलो श्री चंद्रहास जी महाराज की। तो अब देखिए, ये हमने बहुत संक्षेप में चंद्रहास जी का चरित्र सुनाया है, तो ये बिल्कुल सटीक है इस पंक्ति में। तके नीच जो मीच साधु की। दृष्ट बुद्धि ने साधु जो चंद्रहास हैं उनकी मीच मृत्यु को तका, तो सो पामर ते ही मीच मरे, वो खुद ही मारा गया। और वेद विदित प्रहलाद कथा सुने, को न भगति पथ पांव धरे। वेदों में जो अत्यंत प्रसिद्ध है, ऐसी प्रहलाद जी की कथा को सुनकर के कौन ऐसा जीव है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। प्रहलाद जी का चरित्र इतना अद्भुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का नित्य पारायण करते थे। सप्तम स्कंद में जो प्रहलाद जी का चरित्र 10 अध्याय में है, उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में जो प्रहलाद चरित्र है उसका नित्य पारायण करते थे, पाठ करते थे। यही उनका एक दृढ़ नियम था। इसको किए बिना, प्रहलाद चरित्र का पाठ किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जल भी तब लेते थे जब चरित्र का पारायण उनका संपन्न हो जाता था। प्रहलाद चरित्र का आश्रय लिए बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सिद्ध कोटि की जो भक्ति है वो प्रहलाद जी की भक्ति है। प्रहलाद जी की भक्ति में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले कि कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यस्य वै वणिक। आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो वणिक है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। हमारा आपका यही संबंध बना रहने दीजिए, दूसरा संबंध मत स्थापित कीजिए। भगवान बार बार कह रहे थे नहीं कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देकर ही संतुष्ट हो रहे हैं, आपको संतुष्ट रखना यही हमारा धर्म है, आप देकर ही प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो, ये दे दीजिए। इसका आशय महाराज जी ये है कि प्रहलाद जी की समझ में आ गया कि हम निष्काम नहीं हैं। हमको लग रहा है कि मैं निष्काम हूं, पर कामनाओं के बीज भीतर पड़े हुए हैं। यदि मेरे भीतर कामनाओं के बीज न होते तो भगवान बार बार यह आग्रह करते ही क्यों कि वरदान मांग लो। कहीं वे कामनाओं के बीज अंकुरित हो गए
और हमने भगवान से कुछ मांग लिया तब हमारी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा वे बीज पड़े के पड़े रह जाएं, उनमें अंकुरण न हो। कामानाम हृदय सन्नोहा हृदय असन्नोहा भवतस्तु वृणे वरम। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कामना वासना के बीज ही अंकुरित न होवें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक कुर्सी लिया में दौड़ के हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्रीअंग से भी गोस्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। वाह धन्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब समय भी लगभग पूर्ण हो गया है तो हम उसको प्रकरण को भी पूर्ण करेंगे। बस ये बात पूरी कर दें। कोई बात नहीं, दंडोत ले आओ भैया, कुर्सी ले आओ जल्दी। कहाँ गए? हाँ ले आओ, लो। नहीं नहीं ना है, कुर्सी पे विराजो भगवान। हाँ विराज कुर्सी पे। तो प्रहलाद जी ने कहा कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। हमारे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। और भैया जी कैसी विलक्षण बात है। हम लोगों पे तनिक विपत्ति आती तो कहते हे नाथ बचाओ, रक्षा करो, दौड़ो, कृपा करो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आपका विरध है प्रपन्न जन परित्राण और मैं संकट में हूँ, मेरा परित्राण कीजिए। लेकिन प्रहलाद जी को मारने के कितने यत्न किए गए। आग में जलाया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पर्वतों से गिराया गया, विष पिलाया गया, नागों से डसवाया गया, काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जाने कौन कौन सी यातनाएं नहीं प्रहलाद जी को दी गई। सैकड़ों उपाय किए गए मारने के, लेकिन कहीं भी प्रहलाद जी ने त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम ये नहीं कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ, ये कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो मारने वाले हैं उनमें भी वे अपने आराध्य को देख रहे हैं। अग्नि हो या विष हो, वो मारने के जो उपकरण हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं। मारने वालों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उन अस्त्र शस्त्रों में भी भगवान को देख रहे हैं। उन मारने वालों के रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। इसलिए उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि भगवान को पुकारें। और इसी भाव को प्रियादास जी ने लिखा है, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। अब तलवार में भी भगवान विराजमान है तो भगवान तो भक्त से प्यार करेंगे, काटेंगे क्यों भक्त को। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। भयंकर आग में जलाया गया प्रहलाद जी को, लेकिन जिस होलिका को तू आग में नहीं जलेगी उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। वो तो हाय जली हाय मरी, चिल्ला चिल्ला करके जल गई, होली जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं राम नाम जपताम कुतो भयम त्रिविध ताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। हे तात पिताजी हिरण्यकशिपु जी, जो श्री राम नाम का निरंतर जप करते हैं उनको कहाँ भय होता है। कुतो भयम, वो तो अकुतो भय होते हैं, उनको कहीं भय नहीं होता।
पश्य, प्रत्यक्ष देख लो अपनी आंख से, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के निकट पावकः अपि अधुना सलिलायते। पावकः, ये सबका दहन करने वाला दहन कर्मा अग्नि पावक भी अधुना इस समय मेरे शरीर के निकट पहुंच करके सलिलायते। सलिलायते का अर्थ है अत्यंत सुंदर सुशीतल जल के समान। ये अग्नि, दहन कर्मा अग्नि भी हमारे निकट पहुंच करके अत्यंत शीतल हो रहा है। पावकोपि सलिलायते धुना, ये अग्नि भी हमारे पास ठंडी हो रही है। तो प्रहलाद जी के इस चमत्कार को देख करके तमाम जो जीव थे, जो विमुख प्राणी थे, वे सब विमुख प्राणी भी भगवत शरणागत हो गए, भगवान के भक्त हो गए। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरति मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भगति पथ पांव धरे। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर के कौन ऐसा है जो भक्ति पथ का पथिक न बन जाए। इसका अर्थ है कि प्रहलाद चरित्र सुनने के बाद भी भगवान का शरणागत भक्त न बने तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। वो तो बिना सिंग पूंछ का पशु है, उसका अन्न बंद कर देना चाहिए, उसको तो घास भूसा खिलाना चाहिए। वो आदमी कहलाने के योग्य ही नहीं है। कैसा अद्भुत प्रहलाद जी का चरित्र है। इसलिए मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि हैं तो कहा डर भाई। भगवान जब हैं, जो हरि हैं तो कहा डर भाई, करिए भगति निशान बजाई। डंके की चोट पर भक्ति करो। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला। कोई न जन का मारन हारा, क्या राजा क्या रंक बिचारा। दूब साटी जो संत ही मारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे। हरखी हरखी हरि के गुण गाऊं, कह मलूक निशंक लड़ाऊं। जो हरि हैं तो कहा डर भाई, करिए भगति निशान बजाई। ये हम भगवान के आश्रित हो जाएं, को न भगति पति पांव धरे। इसलिए भगवान ने जो सुग्रीव को आश्वासन दिया है, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विद घटव काज में तोरे। हे सखा, मेरे बल का आश्रय लेकर सारे शोक का, भय का, उद्वेग का त्याग करो। सब विधि घटव काज में तोरे। तुम्हारे सारे काम उनको अब बनाने का ठेका हमारा है। अब तुमको कहना नहीं पड़ेगा। हम यदि भगवान से कहते हैं तो हमारे विश्वास में न्यूनता है, कमी है। क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। क्या उन्हें पता नहीं है? हमारे सबसे अधिक निकट यदि कोई हैं तो वे सर्वांतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, भगवान श्री हरि हैं, जो हमारे अंतर्यामी बन करके बैठे हैं। उन भगवान से छिपा हुआ क्या है, सब जानते हैं। बस केवल उनका आश्रय लो, उनका भजन करो और उनके सहारे निश्चिंत हो जाओ। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, जब तब ते देह गेह निज जान्यो। मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो।
इस पद में सब कुछ कह दिया गया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा गया। द्वैत की निवृत्ति, भ्रम की निवृत्ति बिना साधु कृपा के संभव नहीं है। और उस साधु कृपा को प्राप्त करने की पद्धति क्या है, इस पूरी पद्धति का, इस पूरी प्रक्रिया का निरूपण तुलसीदास जी महाराज ने इस पवित्र पद में किया है। अभी उत्सव चल रहा है श्री सुदामा कुटी में, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का दिव्य जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि को 9-10 बजे तक लगातार कुछ न कुछ उत्सव महोत्सव। सवेरे मानस जी का पाठ, फिर मध्याह्न में सत्संग, फिर भंडारा, और उसके तुरंत बाद लीला शुरू हो जाती, रामलीला, फिर रास लीला। तो लगातार उत्सव बना रहता है। और बिल्कुल निकट में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ भी उत्सव चल रहा है, आवाज आ रही, वहाँ भी कथा हो रही है। ये तो अभी कम आवाज है, अभी जब वृंदावन कुंभ लगेगा और यमुना जी के किनारे सब इकट्ठे होंगे तो सबके भोंपू आमने सामने होंगे। लेकिन वहाँ भी खूब, हर पंडाल में जाओगे, लीला कथा, यही कुंभ का आनंद है। इसके बाद फिर हरिद्वार में कुंभ है। तो हम लोग वृंदावन में भी सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। यद्यपि पूरा समय खूब व्यस्त है, लेकिन दास का ऐसा भाव है कि वृंदावन में ठाकुर जी के शिविर में विनय पत्रिका, भले ही अन्यत्र कहीं कथा हो तो भी थोड़ा समय निकाल के ऐसे समय से सवेरे सत्संग करें जब थोड़ा शोरगुल कम होता हो। तो ऐसा समय तो सवेरे सूर्य शाम में जैसे कथा का समय था, सवेरे 6 बजे शुरू हो जाती थी कथा, वो समय बहुत अनुकूल है। तो जैसा भी अनुकूल समय होगा वहाँ भी चर्चा करेंगे। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य भक्तमाली श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज बड़े पुराने महापुरुष संत हैं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज से, भक्तमाली जी महाराज से आपने विधिवत भक्तमाल का अध्ययन किया, और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के भी अत्यंत लाड़ को, स्नेह को, प्रेम को आपने प्राप्त किया। और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी, पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज हैं। भारतवर्ष के ऐसे कौन महापुरुष हैं जिनका विशेष स्नेह श्री करह वाले महाराज जी, इन सब संतों का स्नेह पूज्य श्री भक्तमाली जी ने प्राप्त किया। तो आपका दर्शन करके मन में इतनी प्रसन्नता होती है कि जिन महापुरुष को, संत को इतने महापुरुषों का वात्सल्य प्रेम स्नेह मिला, उनके दर्शन से, उन सब संतों की कृपा में हम सब भी सहभागी हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण मठ के पूज्य स्वामी जी संत भगवान कृपा पूर्वक पधारे हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और संतों के दर्शन से मन में बहुत प्रसन्नता होती है। आज एक जगह गए थे, वहाँ एक ठाकुर जी का छोटा उत्सव था, वहाँ से उत्सव करके फिर एक संत के यहाँ गए। एक जगह राधा रानी बिराजी हैं, वहाँ गए। तो लगभग 3 बजे तो यहाँ आए, महाराज जी यहीं मिल गए।
और इसके बाद बिहार घाट वाले पूज्य दंडी स्वामी जी कृपा करके पधारे थे, उनका दर्शन हुआ और उनके दर्शन के वे जैसे ही पधारे उसके बाद श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन हो गया। वृंदावन धाम का सर्वोपरि लाभ यही है, प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक संतों का दर्शन होता रहता है। हमारे महाराज जी कहते थे, साधन बने तो कहीं भी पड़ा रहे और जो सर्व साधन शून्य हो वह आकर धाम में पड़ जाए। धाम में पड़ जाना यही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि यहाँ साधन करना नहीं पड़ता, यहाँ साधन सहज होने लग जाता है। नाम का श्रवण, कथा कीर्तन का श्रवण, संतों का दर्शन, धाम की महिमा से यह सब सहज होने लग जाता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। विनय पत्रिका की चर्चा हम करेंगे, कल भी किया था। कल गाय की कोई चर्चा नहीं की तो यहाँ एक माता जी उन्होंने प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से हमने कुछ थोड़ी चर्चा की थी। आज आरंभ में ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संक्षिप्त चर्चा, क्योंकि फिर आगे का प्रकरण हमें करना है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम बक्सर के लिए चले तो मार्ग में उन्होंने ताड़का का वध किया। ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। प्रसंग सबको मालूम है, मानस जी में तो बहुत विस्तार नहीं है, इतना ही है। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निजपद दीना। पर वाल्मीकि में इसके युद्ध का थोड़ा कई श्लोकों में वर्णन है। तो श्री राम जी ने इसको मारने का विचार नहीं किया। राम जी ने विचार किया कि ये स्त्री शरीर में है, अबला है, और किसी भी क्षत्रिय को, वीर को स्त्री पर प्रहार करना ये उसके लिए निंदाजनक है और ये अधर्मपूर्ण है। मैं स्त्री पर कैसे प्रहार करूं? गौ, ब्राह्मण, अबला स्त्री, इनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय अस्त्र धारण करता है, शस्त्र धारण करता है। इसको कैसे मारूं? स्त्री है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, इसको अबला मत समझो, धारयत्यबला बलम। क्या कहा? वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, धारयत्यबला बलम, इयम अबला बलम धारयति। नाम तो इसका अबला है पर ये बड़ी सबला है। हजारों हाथियों का बल इसमें है। इसने पूरे प्रदेश को निर्जन बना दिया है। मनुष्यों का ये भक्षण करती है और ऋषि मुनि महात्माओं को तो बड़े प्रेम से सफाचट कर जाती है। ऐसे दुष्टों के संहार के लिए ही आपका अवतरण हुआ है। आप इसको मारो। इसमें अधर्म की आशंका मत करो, क्योंकि भगवान नारायण ने भी प्राचीन काल में काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता का सिर काट लिया था। ये वाल्मीकि की पंक्ति है। शुक्राचार्य की माता महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति,
उनकी शरण में दैत्य आ गए कि माताजी, हमारे गुरु आपके पुत्र शुक्राचार्य जी तो तपस्या करने गए हैं, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने गए हैं भगवान शिव से, और देवता प्रबल होकर के हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। हमको कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है, हम आपकी शरण में हैं। ख्याति ने कहा हमारे आश्रम में निर्भय होकर रहो। देवता वहां भी आ गए। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र भी तपस्या करने गए हैं, और मैंने अपने पुत्र के यजमानों को अभय दान दिया है, इसलिए तुम चले जाओ यहां से। लेकिन देवता नहीं माने। तब ख्याति ने अपने सतीत्व के बल से, योग के बल से ऐसा मुंह फैलाया कि निश्चय किया कि संपूर्ण देवताओं को ही मैं निगल जाऊंगी, इंद्र के सहित। तो उनके इस विचार को देख करके देवता भाग खड़े हुए और सीधे क्षीर समुद्र में शयन करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंच गए। महाराज, ये तो निगल जाएगी, योग बल से सबको पेट में पहुंचा देगी, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि मैं इसको समझाऊंगा तो मानेगी तो है नहीं, और जब तक मैं कुछ सोचूंगा तब तक तो इस अस्तित्व ही देवताओं का मिटा देगी। तो देवताओं का, सात्विक वृत्तियों का अस्तित्व मिट जाए और रजोगुण तमोगुण का ही साम्राज्य हो जाए, ये तो सारी सृष्टि के लिए अहितकर है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि के परम हित की कामना से भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और भृगु जी की पत्नी का सिर काट दिया। देवताओं को बचा लिया। तो तुम घबराओ नहीं, ऐसा हो चुका है पहले। तो इस ताटका आसुरी वृत्ति का वध करने से सात्विक प्रवृत्तियों की रक्षा होगी, इसलिए इसको मारो। दूसरा उदाहरण दिया कि देवराज इंद्र ने भी एक मंथरा नाम की स्त्री थी, उसका वध किया था। वो भी सारी पृथ्वी को ही समाप्त करना चाहती थी अपने योग बल से। इंद्र ने उसको वज्र से समाप्त किया, तो उनको पाप नहीं लगा। फिर भी राम जी थोड़े संकोच में थे। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है। क्या कहा? मेरी आज्ञा है। आज्ञा में विचार नहीं होता है। अपने से पूज्य गुरुजन आज्ञा कर दें तो फिर उसमें विचार नहीं। आज्ञा में अपना आग्रह नहीं, आज्ञा में अपना विचार नहीं। राम जी को कहा कि आज्ञा है, तत्काल इसका वध करो। तब राम जी ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर हम सबके लिए श्रवणीय तो है ही, अनुसंधान के योग्य है, विचार के योग्य है। वर्तमान परिस्थिति में विशेष विचार की आवश्यकता है। बहुत प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम कह रहे हैं, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। भगवान श्री राम कह रहे हैं
कि हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। आज्ञा पालन में हेतु क्या है? गौ ब्राह्मण हितार्थाय, आपकी आज्ञा के पालन से, ताटका के वध से गोवंश का हित होगा। और किसका हित होगा? ब्राह्मणों का हित होगा। गौ और ब्राह्मणों का हित होगा, गोवंश का हित होगा, ब्राह्मणों का हित होगा। अब फिर तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं देशस्य च हिताय च, देश का हित होगा। और आपकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी। तब चैवा प्रमेय से, आप अप्रमेय हैं, आपकी प्रमा, आपकी तुलना कहीं नहीं है। शिष्य के लिए गुरु अप्रमेय होता है, ये बहुत ऊंची बात है। शिष्य के लिए गुरु अप्रमेय होता है। शिष्य की श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए। अपने सद्गुरु के प्रति अप्रमेयत्व की बुद्धि नहीं रखेगा तो निश्चित ही वह साधन पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, भटक जाएगा।